मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं हर संडे को बैठकर काम करने की कोशिश करता हूँ। तो सब लोग फ्री होते हैं तो हम काम कर लेते हैं ना उस दिन, राइट। हमारा काम उस दिन ज़्यादा चलता है। तो मंडे को मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा। ये मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ। सेम थिंग आई मैं रिकमेंड यू। बाकी मर्जी तो आपकी है भाई, जब आपको टाइम मिले तब जाओ, बढ़ जाओ। जी सर। ओके, बताओ मैम। शिल्पा जी, क्या किया 2 बजे तक आज? बताना तो पड़ेगा। एडमिट करो मैम। तो कुछ नहीं, एक दो से स्टेटस लगवाया और फिर मैंने रखा। और कुछ नहीं, आज तो संडे संडे है, ऑफिस से छुट्टी है, तो फिर और कुछ नहीं किया। फ्री हो सुबह से? हम्म। क्या? सुबह से फ्री हो? हम्म। ठीक है। सो लिए? सोए नहीं हो अभी? नहीं, मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को। क्या बात है, बहुत अच्छी आदत है भाई ये तो। अरे प्रिया मैम आ गए। नमस्कार मैम। आ गए आप वापस? कहाँ चले गए थे आप? कैसे हैं आप? जी, कैप्टन। गुड आफ्टरनून। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, कुछ दिन हो गई थी खराब, फीवर आ रहा है। फ्योर आ गया? ठीक है। फ्योर को तुम आ गए या फ्योर तुम्हें आ गया? आपको क्या लगता है? चलो कोई बात नहीं है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, आज लैक्स हुआ तो आज फोन चेक किया था, क्योंकि तबीयत खराब होती तो फोन मेरे पास रहता ही नहीं है, वही ले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखो अपना। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? आकाश, वीडियो ऑन करो भाई। अभी अभी जॉब पर हो क्या आकाश? लकी, अभी भी दुकान पर हो क्या भाई? कभी तो करा जाया कर भाई, हाँ कभी तो करा जाया कर। दुकान पर ही है? हाँ, अभी दुकान पर हूँ मैं। आप बिजनेस कब करते हो लकी? बिजनेस में मैं रात को, या तो रात को जागता हूँ या सुबह जल्दी उठकर करता हूँ। सुबह कितने बजे उठकर करते हो? सुबह 8-9 बजे तो मैं दुकान या खोलनी तो, होती होगी। हाँ, सुबह समथिंग 4:30 या 4 बजे। तो फिर 4:30-5 बजे को आप उठकर बिजनेस करते हो? करना पड़ता है, क्या करे, काम तो। 4:30 बजे तो कौन सी लीड उठती ही नहीं होगी। किनको कॉल लगाते हो तुम नहीं, 4:30 बजे? इनविटेशन नहीं है, बाकी वगैरह और जो भी है, तो और तो काम तो करना पड़ता है ना। लीड के साथ कब काम करते हो आप? मैं लीड के लिए, लीड जब मेरे पास टाइम होता है, जब मैं दिन में करता हूँ 12-1 बजे से। सच में? आज कितने लोगों को हाँ, कॉल? मैंने आज तो कॉल नहीं किया क्योंकि मैं आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल? कल मैंने 15 लीड्स पे काम किया था। कितने लोगों को वेबिनार में बिठाया? 0। उससे पहले? उससे पहले मैंने 30 लीड्स पे काम किया था। कितने लोगों को वेबिनार में बिठाया? कम समथिंग 7 से 8 लोग। 3, 4, 7 से 8? 3, 4 है, 7 से 8? 7 से 8 लोग समथिंग। ठीक है, फॉलोअप कितने का हुआ? कॉल अब नहीं हुआ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप अवेलेबल ही नहीं हो तो रिप्लाई कहाँ से देंगे मेरे भाई। चलो ठीक है। ओके। आकाश, हो अवेलेबल? हरिओम, क्या किया आज? तो आज ना एक रील थोड़ी सी वायरल चली गई, बड़ी खुशी हो रही है। मजा आ गया? मतलब ऐसे, कितनी कितनी गई? मतलब आपके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी नॉर्मली 200-300 जाती थी, तो वो थोड़ी 1550-1600 चली गई। तो खुशी है वो तो। बाकी मैं 2 रील डाल रहा हूँ 5 ही प्लेटफॉर्म पे एक हफ्ते से। ठीक दिखा है। सकता हूँ स्क्रीन शेयर करके अगर आप बोलो। मोस्ट फॉलोवर हो गए। मुझ पर डाल रहे हो? हाँ सर, उस पे 70 समथिंग फॉलोवर हो गए और लाइक्स भी दिखा रहा है ना टोटल, तो 400 भी हो जाएगा। वहाँ भी एवरेज व्यू 300-400 आ जाते हैं। मतलब प्रमोशन की अभी तक नहीं डाली एक भी, नॉर्मल में वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहा हूँ तो 300-400 मिनिमम आ जाते हैं। गुड 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 गुड। लाओ, क्या किया आज?
अरे मैं तो स्टेटस मार्केटिंग कर आया हूँ, करीबन 5 लोगों किया था, उसमें से 4 लोगों ने अपने स्टेटस लगाए हैं, अपना पोस्टर और बिजनेस रिलेटेड है। स्टेटस मार्केटिंग किया और आपने? आज तो कॉलिंग तो नहीं किया हूँ। हाँ, ठीक है, जी सर, स्टेटस मार्केटिंग कराया हूँ। ओके। और अपना 2 रूल शूट किया हूँ, अब शाम को अपलोड करूंगा सर। ठीक है, तो सन क्या किया आज? कितनी क्लोजिंग निकाली वो बताओ। 2 क्लोजिंग आ गई सर प्राइम की। ठीक है, कितनी आएगी आज? क्या सर? कितनी आएगी आज? सर आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास तो। कितनी आएगी आज? पता नहीं सर। अभी तो सर काम करने थोड़ा टाइम हुआ है, अभी बैठी हूँ तो देखते हैं अभी कितनी क्लोजिंग आ जाती है शाम तक। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। सॉरी गाइस। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं वैसे? सर वही पूछ रहे थे आपके कितनी क्लोजिंग आ जाएगी। हाँ जी, कितनी आ जाएगी बताओ। पता नहीं सर। पता नहीं। ठीक है, वो तो काम पे डिपेंड करेगा ना, जितना काम करूंगी उतनी क्लोजिंग आएगी, अगर नहीं करूंगी तो नहीं आएगी। हाँ तो करना है। नहीं तो सर करूँगा कर क्या ही रही मतलब हूँ ना है? काम तो। आज कम से कम 30,000 रुपये निकालना है आपको। ठीक है। सर दिक्कत वो आ गई ना, अभी लीड्स आनी बंद हो गई बिकॉज मेरा अकाउंट चला गया ना, तो वो बहुत दुख हो रहा है अभी। हो रहा है ना तू कभी? हो रहा है ना? सर मेरे फोन रिसेट करके आज दोबारा अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाना बंद कर दो, सच बताओ, एकदम मैं बोलो थक जाओगे जैसे, सच बता रही हूँ मैं। मत तो करो सर ये सब क्या हरकत। करूं, अभी जब सस्पेंड हो जाती है तो वो तो उसका होगी। कोई सोल्यूशन भी नहीं है। बता दिया मैंने, 50 बार सॉल्यूशन दिया है। तुम काम ही पता नहीं कौन सी लीड पर करते हो, पता नहीं रीले पता नहीं, सिर्फ प्रमोशन 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 प्रमोशन। नहीं सर, मैं प्रमोशन वाली नहीं डालती हूँ इतनी हाँ हाँ लीड। हाँ हाँ हाँ, देखा है मैंने। सर आपको पंजाबी नहीं पढ़नी आती है? तुम ही बताती हो कि मेरा तो बस लीड आती है सब। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि हर एक रील से लीड आती है। कोई बात नहीं, अब अपने यहाँ बना लिया ना, क्या बनाया? क्रिएटिव विद जैसन, ये बनाया था। फॉलो किया था आपने शायद, मुझे रात है ना। हाँ तो जी। देखो, डालो कंटेंट, देखता हूँ अब क्या डालते हो तुम। फिर बताऊंगा तुम्हें कि ये गलती सर कर दी फिर भी इसको। क्या कंटेंट डालूं, अभी तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं अपलोड किया, सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड की है। चलो अभी बताऊंगा कि क्या कंटेंट डालोगे, अभी बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो चलो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, एंड उसके बाद बात करेंगे आपके अकाउंटेबिलिटी सेशन, और आपको आगे की प्लानिंग देंगे। इट विल बी नेक्स्ट 1 आवर सेशन, तो मेक श्योर पूरा ध्यान फोकस इधर होना चाहिए आपका, प्यार से आपको सुनना है मुझे, ठीक है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1 थिंग इज, जो पूछ रहे थे आप ग्रुप में, सर पोस्ट बनाना सिखा दीजिए, जो आप चैट जीपीटी से बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी, आप में से हर कोई बना सकता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। मैक्सिमम यू गाइज आर डूइंग कॉपी, तो हाँ कॉपी करो, दैट्स नॉट रॉन्ग थिंग, मैं खुद भी करता हूँ, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बट थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा आपका यूनिक आइडिया बन जाएगा। चलो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि कैसे मैं पोस्ट बनाता हूँ और कैसे एग्जैक्टली आप पे बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा देखो, नंबर 2 से 3 चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप जेमिना यूज कर रहे हो, आप क्लाउड
क्लाउड यूज कर रहे हो तो जेमिनाई और क्लाउड के ऊपर इतनी अच्छी पोस्ट नहीं क्रिएट होती जो चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट होती है। अगर आपके पास चैट जीपीटी का प्रो वर्जन नहीं है, इवन जो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, तो आप दिन में सिर्फ अगर आपने सही से यूज किया एंड आपने सही से प्रॉम्प्ट देना सीख गए तो आप 3-4 पोस्ट बना सकते हो दिन की, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आपकी हो सकता है एक पोस्ट में ही पूरा जितना भी उसका आज का ड्यूरेशन था वो खत्म हो जाए एंड आप ना बना पाओ। रिकॉर्डिंग हो जाएगा क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा बस, इसको आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। लाइव बिल्कुल ईजी है, एक बार में समझ जाओगे, बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। बस एक राइट प्रॉम्प्ट देना सीखना है। सिंपल सा अपनी चैट जीपीटी ओपन करनी है, जो आप में से हर किसी के पास है। चैट जीपीटी का ऐप है, जिसको डाउनलोड कर लेना, जिसके पास नहीं है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पर जिस तरह की पोस्ट आपको बनवानी है, क्या जिस तरह की पोस्ट आपको बनवानी है उस तरह कैसे, जैसे सपोज मुझे एक पोस्ट बनानी है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना एक स्क्रीनशॉट लिया था इंस्टाग्राम से। ठीक है, तो मैं एक पोस्ट बनाना सिखा रहा हूँ आपको, जो सेम मैंने भी लिया था। और उसको मैं किस तरह से बनाऊंगा मैं आपको तो और सा आइडिया दे देता हूँ। इवन डायरेक्टली भी बताऊँ ना, देखो दो तरीके बताता हूँ मैं आपको बनाने के ना। पहले तो सिंपल सा चैट जीपीटी ओपन करनी है और आपको अपना एक फोटो सेलेक्ट करना है खुद का, जिस जिस फोटो को आप अपने पोस्ट में लगाना चाहते हो, ठीक है। जैसे सपोज मैं अपना फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, ऐसे बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके बताऊँ, अच्छा लगेगा ना, ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ सर। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे फोटोज वगैरह सेलेक्ट करने दो, नहीं तो मुझे तुम्हें पूरी गैलरी दिखानी पड़ेगी अभी। हेलो। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट जो कि अपनी स्टडीज़ के साथ एज अ पार्ट टाइम में ग्रो करना चाहता है, then you can use this website where you can learn these skills. So hello everyone, I welcome you on my YouTube channel and आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि है लीड 1 जनरेशन। मिनट का टाइम देंगे, जल्दीबाजी तो नहीं है ना किसी को? कोई लेट तो सॉरी, नहीं हो रहा आप में से? चलो ठीक है, ओके, एक बार मैं अपने फ़ोन से ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो देखते हैं। ओके, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रही है आपकी स्क्रीन? देखिए ना, सिंपल सा आपको अपने चैट जीपीटी पर जाना है एंड चैट जीपीटी पर जाकर मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है अपना, ठीक है। सिंपल सा मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है यहाँ पर। अब इस फोटो के साथ अब मुझे क्या करना है, एक पोस्ट रेडी करना है मुझे। तो मैं पहले इसको एक रिकमेंडेशन दे दूंगा कि मुझे किस तरह की पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे पोस्ट चाहिए। सपोज मुझे
इस तरह की एक पोस्ट बनवानी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आपने ये पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पर देखी होगी, करियर विद विकास वाले अकाउंट पर, जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग से पैसे कैसे कमाए ये वाली चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये पूरी पोस्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है। इसमें कमेंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर, उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब चलो एक आप कुछ मुझे आइडिया दो कि सर इस रिलेटेड पोस्ट बनाओ, कुछ एक कोई भी आइडिया दे दो। चलो इस बार हम बताते हैं कि वीडियो एडिटिंग हाँ का ले हो गया, लेना। ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए कौन सी इसके की? ऊपर बना लो एक पोस्ट। पर लास्ट हमने वीडियो एडिटिंग से बना ली थी, डेट ला इस बार दूँ? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पर ऑडियो का, मतलब जहाँ पर आप बात करके बता सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। सिंपल सा मैं यहाँ पर वो टाइप करूँगा, वो बोलूँगा, समझाऊंगा चैट जीपीटी को और उसको डाल दूंगा। सिंपल बोल रहा हूँ, है चैटजीपीटी मुझे एक पोस्ट चाहिए। मैंने देखो आपको यहाँ पर ना 2 पिक सेंड किए, तो मेरी जो पहली पिक है ना उसको यूज करते हुए जो मेरा सेकंड मैंने आपको जो पोस्ट दिखाई है, इस तरह की एक इंस्टाग्राम पोस्ट के रेशियो में एक पोस्ट डिजाइन करनी है, जिसका हुक होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए, ठीक है। इस तरह का हुक होना चाहिए जिसमें करियरपिक्स जो कंपनी है उसकी आपको ब्रांडिंग करनी है, और इस तरह का आपको जो ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए ये हुक डालना है। और ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए इसके आपको प्रॉपर 4-5 स्टेप्स में बताना है आपको। और लास्ट में जिस तरह इसमें एक सीटी दे रखा है ना, उसी तरह सीटी दे देना है। बट मेक श्योर इस चीज को याद रखना कि जो मेरी पहली पिक है ना उसी को आपको यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के रेशियो में मुझे एक अच्छी पोस्ट डिजाइन करके दीजिए। दैट्स इट। भाई रुक जा, रुक क्यों नहीं रही है। रुक जा बहन, रुक जा, रुक नहीं रही यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। वापस बोलना पड़ेगा मुझे, पूरी मेहनत खराब कर दी इसने। नहीं समझी चैट जीपीटी नहीं समझी। आईफोन हैंग हो गया मेरा। चलो जी वापस करते हैं इसको, हटा कर। एक बार ये सेम जो मैंने चीज़ बोली है मैं बोल कर बता देता हूँ आपको, इसमें डायरेक्टली बना लेता हूँ, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो शायद चैट जीपीटी सही से यूज ही नहीं हो पा रही है। तो मैं एक बार वापस से सेम चीज़ बोल रहा हूँ। और हेड चैट जीपीटी मैंने आपको यहाँ पर 2 पिक सेंड किए, तो मुझे सेकंड पिक की तरह की एक इंस्टाग्राम रेशियो में एक पोस्ट चाहिए, जिसमें आपको मेरी पहली पिक को यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। बट इसमें आपको जो हुक देना है वो ये देना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाएं। बट मेक श्योर जो करियर पिक्स की मैंने ब्रांडिंग की है वो ब्रांडिंग सेम उस लोगों के साथ होनी चाहिए, और उसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए इसके 4 से 5 स्टेप्स भी बताना है आपको, जैसे इस पोस्ट में मैंने बता रखे हैं उसी तरह के, ठीक है। और लास्ट में एक सीटीए भी दे देना। एंड इस तरह के एक मुझे पोस्ट डिजाइन करके दो इंस्टाग्राम के रेशियो में। माई चैट जीपीटी इज नॉट वर्किंग वेल, आई डोंट नो व्हाई। क्लिक कर रहा हूँ इस पर, क्लिक ही नहीं हो रहा। दूसरे बनाते हैं। ओके वापस सेम चीज़ बोल रहा हूँ मैं, वेट करते हैं ना। 2 पोस्ट अपलोड कर दिए मैंने सेम, ये पोस्ट आप भी अपलोड कर दोगे, इट्स वेरी इजी। और हेड चैट जीपीटी मुझे एक पोस्ट डिजाइन करनी है, मैंने आपको 2 पिक सेंड किए यहाँ पर। इंस्टाग्राम पोस्ट के रेशियो में एक पोस्ट डिजाइन करनी है। जो पोस्ट डिजाइन करनी है वो जो सेकंड पिक सेंड किया ना मैंने उसकी तरह की करनी है, जिसमें आपको मेरे पहले वाली पिक को यूज करते हुए बनाना है। बट इसमें हुक चेंज करना है, एंड हुक रखना है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए, ठीक है। बट मेक श्योर करियर पिक्स की ब्रांडिंग जरूर होनी चाहिए, जो लोगो मैंने लगा रखा है उसकी। और इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के 4 से 5 स्टेप्स भी बताना है कि कैसे कैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमा सकते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने उस वाले पोस्ट में सीटे दे रखा है, सेम इस तरह का एक सीटे भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक इंस्टाग्राम रेशियो के पोस्ट में आप मुझे पोस्ट बनाकर दीजिए। दैट्स इट। अगेन इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। सीरियसली देखो मैंने पूरा बोला है पर पता नहीं बटन क्यों नहीं दबा रहा। चलो मैं लिख देता हूँ इस बार एक एक बार काम करते हैं। बैकग्राउंड टैब्स क्लियर करके फिर करो। क्या चीज़ भाई? बैकग्राउंड टैब्स क्लियर करके फिर करो एक बार, सब क्लियर है मेरे भाई, हो सब। जाना चाहिए आपको।
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो तो जाना चाहिए बट नहीं हो रहा ना। ओके, मैं लिख ही रहा हूँ इसको ना। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, सेम इस तरह आप बोल भी सकते हो, दोनों तरह के आपके फ़ोन में यूज हो जाएगा ये, अगर आप बोल कर बनाते हो तो। बाकी हम लिख देते हैं इस चीज़ को, आप चेकआउट कर लीजिए एक बार, ठीक है। और लिखना कैसे है वो चीज़ बता दे रहा हूँ। हो गए? ठीक है, हाँ सेम लिखना है आपको, जैसे हुक लिखना है इसमें। ठीक है, मैंने सेम चीज़ लिखी है, देखते हैं क्या डिजाइन करके देता है। मैं वो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ज़बरदस्त इसमें प्रॉम्प्ट लिखते हो, कितना अच्छी तरीके से आप इसको समझाते हो, उसी अच्छी तरीके से आपको ये डिज़ाइन करके देगा, ठीक है। मैंने दोनों पोस्ट यूज़ कर ली अपनी, दोनों पिक्स सेंड कर दी, जिस तरह का मुझे चाहिए वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बोला है मैंने, वो भी बता दिया। मुझे नहीं पता ये क्या लिख कर देगा, उसमें कुछ नीड होगा अगर हमें करने की तो हम उसको चेंजेस और करवा देंगे इसको, ठीक है। एक बार में कभी भी परफेक्ट नहीं बनता, समटाइम बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, तो आपको बार बार उसको समझाना होता है, प्रॉम्प्ट देना होता है और अच्छी तरीके से उसको इंप्रूव करवाना होता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से दिया है ये आपके सामने सारी चीज़ें। सर ये इसमें फेस चेंज नहीं होता है क्या? मतलब मैं बनवाता हूँ तो थोड़ा सा चेंज कर देता था वो। क्या चीज़? फेस हमारा थोड़ा सा चेंज कर देता है सर, वो बना के नहीं, भेजता है। पेज चेंज नहीं करता भाई। आप चैट जीपीटी से बनवाओगे तो नहीं करेगा चेंज। अगर चेंज करता है तो आप उसको वापस से बोल सकते हो कि प्लीज पेज चेंज मत करो आप, पेज की जो क्वालिटी है वो सेम रखो। जो आप जो पेज में थोड़ा सा इसमें चेंजेस दिख रहा है मुझे, तो प्लीज सेम जो मैंने आपको फोटो अपलोड की है सेम टू सेम पेज दिखना चाहिए मुझे। आप बता दो उसको सेम चीज, वो मानेंगे आपकी बात। बट ये टाइम लेती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। चलो बना दिया भाई, कुछ तो बनाया, देखो क्या बनाया। बढ़िया यार। अब देखो इसमें क्या किया ना, इसमें मैंने इसमें क्या बोल दिया था कि क्वालिटी में बनाओ, इस वजह से इस फोटो को इसने थोड़ा सा हल्का सा क्या कर दिया, कलर ग्रेडिंग ज्यादा कर दी इसकी, इसकी कलर ग्रेडिंग ज्यादा कर दी इसने। अब क्या क्या लिखा है इसमें देखते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कैसे कमाए, इसके लिए आपके पास कमाई का पूरा मौका स्टेप है। स्किल सीखे, फोटोशॉप, इलुस्ट्रेटर, कैनवा जैसे टूल्स, पोर्टफोलियो बनाए अपने पेज डिजाइन से, बेयॉन्स ट्रिपल इंस्टाग्राम शोकेस, क्लाइंट ढूंढे, सर्विस प्रमोट करे, कमाए बढ़ाए। क्या क्या डिजाइन कर सकते हो? लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स एंड थंबनेल्स, ब्रोचर एंड फ्लायर्स एंड ब्रांड आइडेंटिटी, कमेंट प्लेटफॉर्म से जो सिंपल जैसा मैंने सेंड किया था सेम टू सेम पोस्ट आ चुका है। मेरा फोटो भी चेंज हो चुका है। मेरा पहला वाला फोटो था, कौन सा वाला, पहले वाली पोस्ट में कौन सा फोटो था मेरा, ये वाला फोटो था। इस वाली पोस्ट में कौन सा, ये इंस्टाग्राम रेशियो के फॉर्मेट में है। और पेज भी अगर आप देखोगे ढंग से तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम पोस्ट वह चेहरा है जो मैंने फोटो सेंड किया था वैसा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैंने इसको ये भी नहीं बताया कि कंटेंट में क्या क्या डालना है, इसने अपनी तरफ से कंटेंट लिखा है। स्किल सीखे, पोर्टफोलियो बनाए, क्लाइंट ढूंढे, सर्विस प्रमोट करे, कमाई बढ़ाए। इसमें कैसे क्या क्या करना है वो चीज़ भी इसने लिखा है। ऊपर मुझे करियर पेज का लोगो चाहिए था, करियर पेज का लोगो भी इसने सेम टू सेम लगा कर दे दिया मुझे, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूँ इसमें मेरी पिक में
कलर ग्रेडिंग ज़्यादा है तो देखता हूँ अब क्या बना कर देता है। बट ये अच्छा लग नहीं रहा भाई, कितना प्यारी चीज लग रही है। कम पूरा हमें सीटी भी मिल गया लास्ट में कि कमेंट क्या करवाना है, पूरी वैल्यू भी मिल गई इसमें, हमारा फोटो भी लग गया इसमें। और सेम चीज जिस तरह का आपका फॉर्मेट चाहिए ना, जिस तरह की कलर थीम में आपको पोस्ट चाहिए वैसी कलर थीम में। पता है इसने ऐसी कलर थीम क्यों बनाई? क्योंकि अगर क्रिएटिव्स के लोगों को आप देखोगे ना वहां पर, तो इसकी थीम ऐसी, क्रिएटिव्स की थीम ऐसी है लोगों की, इस वजह से इसने पूरी थीम ऐसी बना दी इस पोस्ट की। तो सेम एजिटी जिस तरह से आप प्रमोट अपना प्रॉम्प्ट दोगे इसको, उसी तरीके से आपका वो डिजाइन निकल कर आने वाला है। इट्स वेरी बेसिक बट मेक श्योर आपको चैट जीपीटी को वह जिस तरह का चाहिए ना, उस तरह की चीज आपको पहले दिखानी पड़ेगी कम से कम कि मुझे इस तरह का चाहिए, तब जाकर वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? अब चाहे ऐसी पोस्ट हो, चाहे आप जैसे सपोज आपको मेरी तरह की कोई पोस्ट डिजाइन करनी है जिसमें आपको टेक्स्ट अलग लिखना है, ठीक है, तो आपने मेरी पोस्ट साइड में कर दी और उसके साथ साथ आपने टेक्स्ट दूसरा कर दिया। भाई देखो कितनी प्यारी बनाकर भेजी है आपके सामने ये कितनी प्यारी है, पहले से भी कितनी प्यारी लग रही है ये। पूरा कलर ग्रेडिंग हटा दिया, देखो उसमें कितना कलर ग्रेडिंग था, इसमें कलर ग्रेडिंग हटा दिया, बिल्कुल व्हाइट आ गया। ये भी बड़ी प्यारी लग रही है भाई, आप खुद देखो एक बार इसमें कितनी प्यारी चीज लग रही है और सारी चीजें बेहतरीन लग रही है। ना तो क्वालिटी कम हुई, ना चेहरा अलग बना, चेहरा भी सेम जैसे मैंने पोस्ट की थी वैसा ही था, सेम सारी के सारे सेम टू सेम आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाता हूँ। हाँ गई जॉब डिजाइनर की तो। समझ में आया कितना बेसिक चीज है, कितनी नॉर्मल चीज है, क्या बनाई जा सकती है आपके थ्रू। आप इस तरह से आप कुछ भी डिजाइन करवा सकते हैं, बस आपको उसको जो जैसा आपको चाहिए ना वैसा प्रॉम्प्ट उसको देना है, और बेहतरीन बेहतरीन बना सकते हो। पता है जब तक मुझे नहीं पता था ना इसका, मैं अपने डिजाइनर को पैसे देता था इसके, तब मुझे एक दिन पता चला कि साला करता क्या है वो क्या कर रहा था, चैट जीपीटी से पोस्ट बना बना कर मुझे सेंड कर रहा था। आई वाज लाइक सीरियसली मैं इस चीज के पैसे दे रहा था। एक दिन मैं खुद चैट जीपीटी पर गया, ओ माय गॉड ये तो मैं खुद डिजाइन कर सकता हूँ। अब मैंने उससे बेहतरीन डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया अभी। बट आई ट्राइड जेमिनाई, आई ट्राइड क्लाउड, वहां पर काम नहीं कर रही चीज। क्लाउड तो बिल्कुल बेकार है इन चीजों के अंदर। जेमिनाई आपका चेहरे को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। सिर्फ चैट जी जीपीटी इज सर, द जी सर। ओनली प्लेटफॉर्म जो आपके चेहरे को सेम रखता है, बाकी और प्लेटफॉर्म पर आपका चेहरा सेम नहीं रहता अभी। ये मैंने ट्राई करके देखा है। तो मैं क्या करता हूँ चैट जीपीटी पे, मुझे 2 पोस्ट चाहिए होती है, तो दिन की मुझे बताया मैं कम से कम 4 पोस्ट बना सकता हूँ। अब मेरी देखो मैं एक बार में मैंने जैसे डाला तो मेरे एक बार में सही बन गई थी ना पोस्ट ऑलमोस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा कि कम से कम 4-5 पोस्ट तो आराम से बना सकता हूँ मैं। बट एज ए बिगिनर जब मैं शुरुआत बना करता था तो मेरे से एक पोस्ट भी पूरी नहीं बन पाती, उससे पहले लिमिट खत्म हो जाती थी उसकी। क्योंकि मैक्सिमम है आप 4 से 5 पोस्ट से ज़्यादा नहीं बना पाओगे अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है इसका। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। तो 1-2 दिन में आप सीख जाओगे, उसके बाद आप नॉर्मली आराम से बनाने लग जाओगे। बट सेम टू सेम जैसे मैंने बनाया वैसे कॉपी कर लोगे। चैट जीपीटी को बस आइडिया जरूर दे देना कि किस तरह की चीज़ें चाहिए आपको, इसमें क्या चेंजेस चाहिए। आपको अपने इंस्टाग्राम का लोगो लगवाना है, लोगो लग जाएगा। आपको अपना इंस्टा इतना प्यारी क्वालिटी में बना कर देगी भाई। आपको अपने फोटो को इस साइड लगवाना है, इस साइड लगवाना है, ऊपर लगवाना है, नीचे लगवाना है, एवरीथिंग यू कैन टेल इट। बड़े प्यार से समझाना है, बोल नहीं सकते लिख दो भाई हर चीज को। चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से समझती है, बट उसको समझाना तो कम से कम सही है। ऐसा नहीं कि हुक तो लगवाना है आपको और उसको लगवा पता नहीं कहीं रहे हो। तो आपको हुक की जगह हुक ही बोलना है, सीटी की जगह सीटी बोलना है, मेन कंटेंट की जगह मेन कंटेंट ही बोलना है। मैंने कितनी सिंपल लाइन लिखी थी जिसमें समझ गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था चैट जीपीटी को अपने कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए। सेम एज इट इज आपको समझाना है हर दिन। ठीक है, बन जाएगी। तो आप एक एक पोस्ट सब डिजाइन करके भेजोगे मुझे आज नाइट तक। ग्रुप में आनी चाहिए, देखते हैं किसकी पोस्ट सबसे बेहतरीन है। कुछ भी सेम एच जैसे ये नहीं करोगे, कुछ और दिमाग लगाना अपना, अपनी कंपनी से रिलेटेड लगवा लेना या फिर अपना खुद का कुछ और पोस्ट लगवा लेना, बट कुछ ना कुछ और इस तरह का डिजाइन करना है आपको। ठीक है, बहुत हार्ड काम नहीं है, क्या नॉर्मल तेरे थी। को फैन टेंडर नहीं मिलती तुम लोगों को? सिर्फ ये एक यूज है, इस तरह के काफी सारे कौन यूजेस होते मेहमान हैं आया चैट है? जीपीटी के, जॉब कर सकते हो। आज के टाइम में पोस्टर सब चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं भाई, सब चैट जीपीटी इससे से अच्छा बनवा रहे लिम्का हैं। निकाल इतने लेते। प्यारे प्यारे आपकी कंपनी मतलब ट्रेनिंग के पोस्टर बनाकर देती है ना, क्या ये बताऊं। पानी मेरे को पसंद नहीं इतने आता भाई, प्यारे ये लिम्का लगती है मेरे को थोड़ी बहुत। एक्स्ट्रा, जितनी चीजें हमें नहीं पता होते उतना उससे एक्स्ट्रा कुछ दे देती है हमेशा ही। तो बिल ठंडी भी नहीं है बिल्कुल। देख लो पूरा अब ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा पोर्टफोलियो बता दिया ना कि एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसा आता कैसा है।
क्या क्या डिजाइन इवन आप कर सकते हो। तो कोई अगर ये मेरी पोस्ट देखेगा तो उसको वैल्यू भी मिलेगी, लास्ट में मेरे पास इससे लीड भी आएगी, क्योंकि अगला बंदा इसको पढ़ेगा तो प्लेटफॉर्म टाइप करेगा, नीचे प्लेटफॉर्म टाइप करेगा तो इसका मतलब वो मेरी लीड है। इससे काफ़ी प्यारी लीड आती है, आप एक बार ट्राई करके देखना इसको, ट्रस्ट में। आपको लगेगा कि सर मुझे अब रील नहीं डालनी, मुझे सिर्फ पोस्ट डालनी है, आपको ऐसा फील आने लगेगा कुछ टाइम बाद। इतनी प्यारी चीज़ है, सच बता रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, आप मेरी एक बार करियर विश्व विकास वाली पुरानी जो पोस्ट है ना, थोड़ी सी उनको जाकर देख लेना, उनके कमेंट सेक्शन पर देखना एक बार, अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि कितनी प्यारी लीड आती है इनसे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं विकास सर पोस्ट क्यों डालते हो आप, इनसे क्या होता है, रील डाला करो ना। उनको कैसे बताऊँ मैं कि इनसे क्या होता है अब मैं बताना भी नहीं चाहता किसी को, सच बताऊँ। मैं अपने मेंटर्स भी स्टूडेंट्स के अलावा शायद ही कहीं डीपली बताता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में कि यार तुम ये डालो। मुझे पता है कि लोग नहीं समझेंगे, क्यों समझाऊँ मैं फालतू उनको, पहली चीज़ तो मैं नहीं बताता उनको फालतू, हाँ ठीक है भाई मैं करता हूँ, कुछ नहीं होता इससे। तो इवन लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं सर आपके पास लीड कहाँ से आती है। इवन माई रील इज नॉट टू मच वायरल, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा वायरल जा रही होती है, नहीं जा रही, आप खुद भी देखते हो कोई बहुत ज़्यादा वायरल। अब मुझे सच बताऊँ चाहिए भी नहीं, मुझे जो बहुत ज़्यादा वायरलिटी चाहिए ही नहीं। मैं कभी भी अपनी रील सोच कर डालता नहीं हूँ कि ये रील जाते 1 मिलियन चली जाए। आई ऑलवेज थिंक ये 50,000 जा सकती है, ये 20,000 जा सकती है, ये 30,000 जा सकती है, क्या इस पर शेयर थोड़ी से अच्छे आ सकते हैं, क्या इस पर सेव अच्छे से आ सकते हैं। बस आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट। अब मुझे वही चाहिए, क्योंकि आई ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ऑडियंस, क्वालिटी लीड, ट्रस्ट मी, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिससे बहुत प्यारा पैसा बनता है। पता है लास्ट 3 दिन में कितना पैसा कमाया मैंने, पता है आपको? स्टेटस देख रहे होंगे डेली। कल की रात की इनकम देखी थी आपने मेरी, कितनी थी? 50,000। कम बात नहीं होती भाई। और आज का भी ठीक ठाक, अभी जितना मुझे लग रहा है ठीक ठाक जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट, ऐसा नहीं कि मेरे पास भर भर कर लीड आ रही है, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। ट्रस्ट मी, मेरे प्लेटफॉर्म पर सबसे कम लीड आती होगी मेरे पास, जो ऊपर के बंदे हैं उनमें, सच बता रहा हूँ सबसे कम लीड आती है मेरे पास। बट स्टिल माई रेस इज वेरी गुड, क्योंकि आई हैव क्वालिटी ऑडियंस, आई हैव क्वालिटी लीड्स। दैट्स वाई मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको भी हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज वर्क ऑन क्वालिटी लीड्स, वर्क ऑन क्वालिटी लीड्स, वर्क ऑन क्वालिटी लीड्स, बट स्टिल यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, समझ में आ गया कि इसको तो कैसे करोगे। तो पोस्ट डिजाइन हो जाएगी। तो आज से एक कसम खाओ सभी लोग कि मुझे डेली कम से कम एक पोस्ट डालनी डालनी, और सिर्फ डेली काम से रिलेटेड नहीं डालना, कभी मोटिवेशनल, कभी रिलेटेबल, कभी शेयरेबल, कभी एजुकेशनल, कभी उनके पैसे से रिलेटेड। हर पोस्ट के अंदर सीटी नहीं घुसाना, कुछ पोस्ट ऐसे भी डालनी, बट कम से कम डेली एक पोस्ट डालनी। उसके रील है तो उसके अलावा एक रील डेली डाल रहे हो, 2 रील डाल रहे हो, दैट्स फाइन, बट एक पोस्ट डेली डालना स्टार्ट कर दो आज से, जिस तरह की मैं बता रहा हूँ वैसे। कितने लोग कर देंगे? एक पोस्ट बनाना कितना आसान है, देख ही लिया आपने। कर दोगे? कर दोगे पक्का? आर यू श्योर? 100%? देख तो, अगर ये भी नहीं बनते तो फिर यार इसमें तो पैसे भी नहीं लग रहे ना, ये तो फ्री की चीज़ है। बस देखो, वन थिंग दैट मैटर्स है एक्चुअली, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कॉपिंग मी, बट स्टिल उनके पास अच्छे व्यूज नहीं आ रहे पोस्ट पर। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड फोटोज। इट्स मैटर एक्चुअली। मेरी हर एक पोस्ट पर अगर आप फोटो देखोगे ना, वो एक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट बैकग्राउंड के साथ एक बेस्ट जगह पर खींची गई है, रिमेंबर इट। आप मेरी कोई भी पोस्ट देखोगे, सिर्फ उस पर लिखा क्या है इस वजह से वायरल नहीं जाती वो पोस्ट, वो फोटो कैसी है इस वजह से भी वायरल जाती हो, रिमेंबर इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि सर पोस्ट डालने से मेरी भी वायरल चली जाएगी, नहीं कतई नहीं जाएगी, सच बता रहा हूँ। मैटर करेगा कि आपकी फोटो किस लेवल की प्रीमियम है, वो इस वजह से मेरी पोस्ट वायरल जाती है। क्योंकि जो जो जैसे लाइन में उस पर लिख रहा होता हूँ ना, वैसा मैं दिख रहा होता हूँ। सपोज आपने कोई बहुत बड़ी पैसे वाली बात कर दी और आप लग बिल्कुल गरीब रहे हो, हाँ फोटो भी चेहरे चिपटे बना देती है देखा ना एक बार जैसन, फोटो देखा ना, बंद कर कैमरा क्यों सर, देखा? मैं क्यों दिखाऊं? देखा देखा। नहीं मैं तो नहीं दिखा रही सर, वो सर मैंने फोन ही रीसेट कर दिया, सारी फोटोज गई नहीं नहीं नहीं, या जूम पर जो लगा रखी है आपने, चैट जीपीटी से बनवाई थी ना वो भी। सर इस पे आएगी नहीं अभी, क्योंकि अरे ये यार, वो कर रखा है ना। हटा दिया आपने सर।
पर देख रखी है लोगों ने तो वो चीज वाली। तो अगर इतने मुझे खुद को लगा था कि रियल फोटो है भाई, सच बताओ, और आज के टाइम में पता ही नहीं चल सर रहा। जैसे आप स्टेज पे खड़े रहते हो ना, वैसे भी फोटो बन जाती है, सब कुछ मतलब जितना मर्जी बनवा लो सब मैंने कुछ भी बन देखा जाता है। एक्चुअली, मैंने भी 2-3 पोस्ट देखी। मतलब मैं माइक लेकर स्टेज पर खड़ा हूँ, एक लड़की ने सेम वैसी फोटो उसी स्टेज पर उसी बैकग्राउंड के साथ बना दी भाई। आई वाज शॉक्ड, कैसे? पर चैट जीपीटी का कमाल है भाई। कुछ मतलब सेम, वहां मैं ही खड़ा हूँ, बट मेरी जगह उसका चेहरा आ गया, उसकी बॉडी आ गई बस, और सेम टू सेम सब कुछ सेम टू सेम। जबरदस्त शॉट यार, गजब है भाई, पता ही नहीं लग सकता कि कौन क्या है इस दुनिया में आज के टाइम में। कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी। तो प्लीज आप ट्राई क्या करो। हाँ देखिए ना, आपने भी सेम टू सेम है भाई वो। तो अगर यूज हो रहा है तो करो आप भी यूज, क्या दिक्कत है? जब सभी लोग कर रहे हैं तो, अगर जिससे पैसा आ सकता है तो पैसा कमाओ ना भाई। चलो पोस्ट बना लेना भाई आज से। और कोई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? हेलो 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 हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? क्लियर है सबके? शानवाज क्लियर हो गया भाई? जी भाई। क्लियर हो गया? क्लियर, ऑल क्लियर। शिल्पा जी क्लियर? क्लियर क्लियर। ठीक है, आकाश? CLR क्लियर? मैंने बनाई थी यार, लेकिन इसमें ना वो थोड़ा फेस अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो दोबारा अच्छे से कराऊंगा ट्राई। फेस अच्छे से दिख सॉरी, फेस नहीं आ रहा सही से। देखो मैं सबको बोल रहा हूँ आज से, ट्राई करो यार अपने सिटी की बेस्ट बेस्ट लोकेशन पर जाकर बेस्ट क्वालिटी फोटोज लेना स्टार्ट। इट्स वेरी अरे वेरी इस गुड। पोस्ट की वजह से मेरी रील गई थी, आईडी गई थी। ये डाली थी मैंने। तो ये तो नहीं डालेगी। कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। देखो ऐसा ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ये गलत चीज है कि सिर्फ इसी पोस्ट की वजह से गई है। सर वो तो पता ही नहीं कैसे चलेगी, पहले वाली तो मेरे को ऐसा लगता था कि चलो उसके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, तो ये वाली को तो कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे ही चली गई। कुछ भी नहीं होता ना तो भी चला जाती। मेरे जो पुराने अकाउंट था ना वो भी चला गया, वो इतने टाइम से नहीं जा रहा था, हो गया सस्पेंड। क्या करो, चला जाए तो चला जाए भाई। सर मेरा एक अकाउंट था, उस पे 23,000 फॉलोअर थे बस, वो जब से गया उसके बाद तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती आईडी की, भले ही चली जाए। बस वो जब चली गई थी उसके बाद मन ही नहीं किया। इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, सच बताऊं। थक गए सब इस चीज से, सभी लोग थक गए, इंस्टाग्राम पूरा थका पड़ा है इससे। सर मैं कॉल पे मतलब ऐसा पूछ रही थी, मेरी एक क्लाइंट है, मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरे को कॉल करनी है, तो मतलब वो ना 2 महीने से रील्स अपलोड कर रही है, और उसके व्यूज आ रहे हैं 200 300 200 300, उससे ज्यादा ही नहीं जा रहे, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? न्यू आईडी। 2 महीने से कंटिन्यू कर रही है? कंटिन्यू डेली 2 रील अपलोड कर रही है। कुछ कुछ रीजन हो सकते हैं। पहली चीज, जो क्लिप्स वो यूज कर रही है वो क्वालिटी क्लिप्स है। नहीं हो सकता ऐसा कि 200-300। पता नहीं सर क्या सोल्यूशन है, मैंने उनको बोला भी, मैंने बोला अगर आसपास किसी के पास आईफोन है तो एक बार ट्राई करके देख लो आप आईफोन से। एक बार आप मुझे मैसेज करवा देना इंस्टाग्राम पर, मैं चेक कर लूंगा आईडी उनकी। जी। ठीक है, ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक प्लानिंग। ठीक है। सो लास्ट वीक आपको कुछ टास्क दिए गए थे, आई होप आप उसको काम कर रहे होंगे। जो लोग कर रहे थे, जो लोग नहीं किए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जो लोग कर रहे थे उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, किससे स्टार्ट करें पहले? चलो वी विल गो विद जसनप्रीत। हाय जसन मैम, हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप बताओ। ऐसे बोलो ना, मैं बढ़िया। मैं वधिया जी, तुसी दसो। हाँ मैं भी बढ़िया। ओके सो जसन जी, आप मुझे बताओ कि लास्ट वीक के जो टास्क थे, जो टारगेट थे, कंप्लीट हो गए? जी सर, मेरे तो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, बस लीड्स का ही है अभी, वो बाकी है, हो जाएगा 10 दिन। ठीक है। और सर मैं ऐसा पूछ रही थी, मतलब अभी मैं रील्स अपलोड करनी स्टार्ट करूंगी, तो कैसे कंटेंट अभी अपलोड करूं जिससे रील मेरी मतलब वायरल भले ही जाए ना जाए, लीड आए ना आए, लेकिन अकाउंट सस्पेंड ना हो इतना जल्दी। मेरे को वही अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी ऑफर था ना, तो एक दिन का 50,000 भी निकाल लेती मैं अगर मेरे पास लीड्स होती तो। अभी मेन दिक्कत वही आ रही है। समझ गया, ठीक है।
क्या चाहिए भाई, मतलब क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, व्हाट यू वांट? मतलब सर जैसे कंटेंट में अपलोड करती हूँ, ठीक है, मैं अपलोड करती हूँ, जैसे लोग अपलोड करते हैं ना कि इतनी मई से पहले ये सब सीख लो, वो सीख लो, वही सब मैं अपलोड करती हूँ। उनकी आईडी क्यों नहीं जाती, मेरी आईडी चली जाती है उससे। देखो, जिस जो इंस्टाग्राम के पकड़ में आ गया ना, हो गया, सिंपल सी बात है। जब तक पकड़ में नहीं आ रहा ना, तब तक वो सब कुछ करेगा। ये चल रहा है आज के टाइम इंस्टाग्राम पर। आने वालों की जा रही है, नहीं हमें उसके पीछे की कहानी कुछ भी नहीं पता होता। हमें लग रहा होता है कि यार सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्या तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ ही हो रहा है, बट पीछे की कहानी सच बताओ नहीं पता होती हमें। कभी कभी कुछ लोगों के इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है, रीलें तो उठ रही है उनकी, बट मैसेज ही नहीं कर पा रहे किसी को। तो हमें सामने से जो दिख रहा होता है ना, उसके पीछे की हकीकत बहुत अलग होती है। मैं खुद क्रिएटिविक्स में देखता रहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर ही कि काफ़ी सारे लोगों की रीलें वायरल हो रही है, बट स्टिल दे आर नॉट अर्निंग मनी। तो हमें पीछे की कहानी नहीं पता कि क्या चल रहा है किसके लाइफ के अंदर, किसके बिजनेस में क्या कुछ चल रहा है। हमें सिर्फ बाहर से अच्छी दुनिया दिख रही होती है कि यार ऐसे 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 हो रहा है। तो ऐसा रियलिटी में होता है, बहुत कहानी होती है। हमें बाहर से देख कर जज नहीं करना कि यार इसके तो सब ठीक चल रहा है तो इसके तो सब ठीक है। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर की चीज़ जब पता चलेगी तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार ये तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जाया करो कि यार नहीं, होता है इसकी रीलें तो जा रही है बट इसका बिजनेस नहीं जा रहा हो, क्योंकि मतलब सर हो मेरे सब को लिंक करेगा। यही चीज बता दो आप कि मैं रील्स कैसी अपलोड करूँ अभी। ठीक है, सुनो, कि आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस का, राइट? और अगर मैं बताऊं, आपके खुद के पंजाब में ही कितने लोग ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं? क्या आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते पंजाबी लैंग्वेज में? सपोज व्हाट कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग, उस सेम कंटेंट आप एक पंजाबी में नहीं बोल सकते? बोल सकते हो ना? देखिए, आपके पास ऐसी ऑडियंस आएगी जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड होगी। मैं देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको, आई ऑलवेज फोकस, मैं न्यू लीड्स के ऊपर काम करना नहीं, कभी प्रिफर नहीं करता। आई ऑलवेज फोकस जिसको ऑनलाइन बिजनेस का वो पता है, मैं उसके ऊपर दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। आई ऑलवेज प्रिफर किया कैसे उस बंदे के पास पहुंचूं जिसने आज से 5 साल पहले भी ऑनलाइन बिजनेस कर रखा था, बट उसने अभी छोड़ दिया क्योंकि उसका कुछ नहीं हो पाया था। मैं कैसे उस बंदे के पास पहुंचूं जो ऑनलाइन में घुस तो गया, अभी उसका बिजनेस सही से चल नहीं रहा। मैं हमेशा उस बंदे के पास जाने की कोशिश करता हूँ जिस बंदे को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नॉलेज है, बट वो ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे उस बंदे की नीड है और उस बंदे को एक ऐसे बंदे की नीड है जो ट्रस्टेबल हो, जिसके पास इस इंडस्ट्री की नॉलेज हो, जो उसकी हेल्प कर सकता हो, जो उसे अपने जैसा लगे। दैट्स इट, दैट्स माय गोल एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट कर रहा हूँ। सेम थिंग। इससे अलग अलग फायदे होते हैं। देखो, मेरा पूरा बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ मैं आपको, सीक्रेट किसी को बताना मत। नंबर वन, ऐसे बंदे के पास जाऊंगा तो देर आर चांसेस कि वह तो वो मेरी कंपनी में आकर मेरे साथ काम करेगा, करियर फिक्स में आकर काम करेगा। दूसरा चांसेस है कि अगर वो किसी अदर कंपनी में काम करता है, आई नेवर से एनीवन कि अगर तू किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है तो तू मेरे पास आगा। मैं कभी नहीं कहता ऐसा। ये शुरुआत से रिकॉर्ड है मेरा कि आगे से मैं कभी किसी को जाकर ये मैसेज नहीं करूंगा कि भाई तू अपनी कंपनी छोड़ के मेरी कंपनी में आ जा। आई नेवर डू दिस, ठीक है? पहली चीज़ तो मेरी कंपनी में ऑलरेडी, अगर वो कहीं काम नहीं करता तो मेरे पास आ जाएगा वो। दूसरा, अगर वो किसी आदमी को काम कर रहा है तो वो मेरा मेंटरशिप बेच में आएगा या फिर मेरे से वन सेशन लेगा। देर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ वो मेरे से लेकर लेगा, बिकॉज आई हो एवरी प्रोडक्ट मेरे पास उसको सेल करने के लिए कुछ ना कुछ है, और कुछ टाइम में कुछ ना कुछ और ले आऊंगा उसको सेल करने के लिए। तो मेरे पास उस बंदे के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि कुछ ना कुछ तो उसको मेरे से मिलेगा ही मिलेगा। अब फिर भी कुछ भी नहीं लेना चाहे वो, तो फिर मैं उसको मैं डाल देता हूँ मेरे ट्रेनिंग सिस्टम में। कहाँ पर? मेरे सोशल मीडिया कनेक्ट करवा दूंगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करवा दूंगा। इससे क्या होगा, वो घूम फिर कर घूम फिर कर घूम फिर कर घूम फिर कर घूम यही मुझे देखेगा बार बार, मुझे ही मुझे देखेगा, मुझे ही मुझे देखेगा। और आई एम द ओनली पर्सन इन द मार्केट जो सबसे पहले रिप्लाई करता है, जो फ्री में हेल्प करता है, जो फ्री में वैल्यू देता है। मार्केट में नहीं कर रहे लोग जितना मैं जानता हूँ। दैट्स वाई उसको कोई मिलता नहीं है और वो मेरे पास आता है। सपोज मैं कैसा काम करता हूँ बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, अगेन बोल रहा हूँ। आप सभी लोग के ऊपर काम कर रहे हो, आप सब न्यूज़ पर काम कर रहे हो। आप कितने लोग? अभी 3 6 9। अब इस तरह मार्केट में कितने लोग होंगे?
ओके, तो व्हाट आई वाज टेलिंग, क्या बता रहा था मैं? सीक्रेट इज कि आप सभी लोग पर काम कर रहे हो, न्यू ऑडियंस पर। मार्केट में से लाखों लोग हैं जो आज न्यू लीड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। आप डूइंग, मैं उन लोगों पर काम कर रहा हूँ जिनको आप ज्वाइन करवा रहे हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट आई हैव, जो आप में हो मेरे अंदर। मार्केट में लाखों लोग हैं जो नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे। इस बिजनेस पे रेगुलर बेसिस पे लाखों लोग हैं ज्वाइन करते हैं, राइट। रेगुलर बेसिस पर लाख, अगर 1 लाख लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में 1 लाख लोग एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर्स आ रहे हैं। 1 लाख मार्केट में डेली एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर्स आ रहे हैं, और 1 लाख तो ज्वाइन करते करते होंगे भाई आराम से। अगर 1 लाख लोग भी सीरियसली काम कर रहे हैं इस धंधे में, तो डेली एक एक लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो भी 1 लाख तो मिनिमम हो रहे हैं, कि 1 लाख तो इंडिया में डेली नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। अब अगर 1 लाख लोग नए आ रहे हैं, सब तो पैसा नहीं कमा रहे, बिल्कुल सब तो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रहे, तो मेरा क्या काम होगा? उनके पैसे कैसे आएगा, ये सेम चीज मैं उनको सिखाऊं। मैं कंटेंट ऐसा बनाऊंगा जिससे उनकी हेल्प हो, जिससे वो मेरे पास आए, और मेरे पास उनको बेचने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है जो मैं उनको से करूंगा। 1 मिनट। हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम ये आपका पैकेज नहीं है ना, एफिलिएट लिंक है, आपकी प्राइम की ही आईडी बनी है, ये एफिलिएट लिंक है। ये लिंक उसके लिए जिसको अगर आप किसी और एनरोल करवाना था ना, उसके लिए है। एफिलिएट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया आपने 10 डेज की? 10 डेज तक कंप्लीट हो गई? मैं करता हूँ बात आपसे भी ट्रेनिंग के बाद, मैं ट्रेनिंग में हूँ ना, इस ट्रेनिंग के बाद बात करता हूँ मैं आपसे। समझ में आई नहीं आई ये चीज़ समझ में आई नहीं आई क्या? पहली चीज़ तो टाइमली रिप्लाई, अपना सपोर्ट सिस्टम इस तरह का कर दो कि अगले को ऐसा लगे कि यार विकास सर हमेशा फ्री रहते हैं क्या। मतलब वो ये सोच रहा हो कि ये इंसान मुझे लेट रिप्लाई करेगा, बट स्टिल मैं उसको सबसे पहले रिप्लाई करता हूँ। बाकी के लोग जहाँ उसका कॉल अटेंड नहीं कर रहे होते हैं ना, मैं सबसे पहले उसका कॉल अटेंड करता हूँ। इवन कभी कभी तो मैं आगे से भी उसको कॉल कर देता हूँ। आप अपना ऐसा बना लो रहा, ताकि कोई आपको मैच ही ना कर पाए। सिंपल। क्या सबसे पहला रिप्लाई दूंगा मैं अपने लीड को, मैं अपने लीड को कभी इग्नोर नहीं करूंगा। स्टेटस मार्केटिंग डेली रहेगी, मैं मार्केट में डेली दिखूंगा और लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। सिंपल। अगर इतना काम कर लिया आपने तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हो गया? क्लियर है यहाँ तक कि कैसे आता है, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे दिमाग लगाता हूँ? अब तो मैं क्या करना है, बस इस बात सुन लो। आप सभी के पास कम से कम 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस तो सबके पास है बिजनेस का, राइट। 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस तो सबके पास है तुम्हारे पास। और देखो ये सब चीज़ें ना सबको नहीं बतानी होती, मैं सिखा रहा हूँ आपको। अगर यहीं पर अगर मैं 500 लोगों की ट्रेनिंग लूँगा तो मैं उनके सामने ये सब फालतू बातें नहीं करूँगा इधर उधर, क्योंकि पहली चीज़ तो उनके समझ में नहीं आएगी। ये सब बातें करूँगा तो फिर मैं ऊपर से निकल जाएगी ये सब चीज़ें, और ये सब करना सबके पास की बात भी नहीं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर भी आप में से कोई 1-2 कर ले तो कर ले, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, सच बता रहा हूँ। फिर भी आप अपना ही दिमाग लगाओगे, चाहे मैं कितने ही सीक्रेट बता दूँ आपको। अब माने भी अपने सीक्रेट अगर बता देगा ना, तो भी हम बात नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि शायद जिस माइंडसेट के साथ मैं सोच पा रहा हूँ ना चीज़ों को, शायद उस माइंडसेट के साथ आप नहीं सोच पाओगे कि मैं किस तरह सोच के करता हूँ उसको। या फिर इसमें टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था इसमें, तो आपको भी टाइम लगेगा। तो वो टाइम आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, क्योंकि जल्दी हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं किन से, लोगों से।
क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे भी तो लोग दिखते होंगे ना मार्केट में, जिनकी रीलें वायरल जा रही होगी, जिनकी तरह का कंटेंट बनाने का मेरा भी मन होता होगा। तो आप क्या वहां पर अपने आप को रोक पाओगे? तो सबकी बस की बात नहीं है। तो स्टिल मेरा काम है आपको बताना कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बाकी आपका काम है आप क्या कर सकते हो। पहली चीज जो आप कर सकते हो वह है कि आपके पास 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज स्टार्ट टीचिंग पीपल अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। द बेस्ट थिंग इज पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है पैसे कमाना सिखा दो लोगों को। सिंपल। जी सर, मैं आपका ही कंटेंट देखता हूँ और ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है, पर बना देता हूँ। देखो वन रिमेम्बर इट, इस कंटेंट में जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंटेंट में जब तक आपका अपना कंटेंट नहीं निकलेगा ना आपके अंदर से, आपके स्टाइल के अंदर, तब तक कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। आपने अगर मुझे पैसा दिया है ना, तो यू लव द वे आई एम टीचिंग यू। मेरे ट्रेनिंग करने का तरीका, मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, जब तक आप अपना कुछ तरीका निकालोगे तब तक आपको लोग प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपके पास एक ऑडियंस नहीं मिलेगी। एंड आई एम नॉट योर कम्पिटिटर, यू आर नॉट माई कम्पिटिटर। मार्केट में कोई अपना कम्पिटिटर नहीं हो, सबके पास अपनी अपनी ऑडियंस होती है। मेरे जैसे कंटेंट मार्केट में गजब लोग बना रहे हैं, उनके पास अपनी ऑडियंस है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। मेरे पास मेरी अपनी एक ऑडियंस है जिससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो आपको भी अपनी एक ऑडियंस मिलेगी, लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। करोड़ों लोग हैं मार्केट में इस चीज़ों को करने वाले, जानने वाले। तो आपके पास सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होगी, बट इट्स ऑल अबाउट कि कितने लोगों तक आप रीच आउट कर पाते हो, कितना बेहतरीन तरीके से आप अपनी चीज़ों को क्रिएट कर पाते हो। अगर इस चीज़ में आ रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चाहिए कि बैक में तो आप पता नहीं कैसे किस तरह के गलत तरीकों से काम कर रहे हो और आप फ्रंट में सबको अच्छा दिखा रहे हो, तो दैट्स नॉट राइट। वो जेन्यून आपके अंदर से आनी चाहिए वो फीलिंग, अदरवाइज वो चीज़ काम नहीं करेगी आपके लिए। समझे? समझे? क्या समझे? कर लोगे? अब करना क्या है बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कम से कम सप्ते में 2 से 3 रील अपलोड किया करो, कम से कम बता रहा हूँ मैं, जिसमें आप सिखाओ लोगों को। ऐसी स्टोरीज स्टेटस लगाओ जिससे लोग अपने स्टेटस स्टोरीज पर प्रमोट करें। अगर आप लास्ट 2 रील मेरे इंस्टाग्राम पर देखोगे, विकास डॉट चिरुटा वाली पर, वो दोनों रील्स ऐसी है जिसे मैक्सिमम लोगों ने शेयर किया है। हर रील पर मेरे 200 200 250 शेयर है उसमें। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर 200 लोगों ने भी मेरी उस रील को अपनी स्टोरी पर लगाया और 200 लोगों के अगर 50-50 भी व्यूज आ रहे हैं, तो 200 × 50 करो कितना होता है? कितने लोगों के पास मैं जा चुका हूँ, कितने लोगों के सामने मेरा चेहरा जा चुका होगा, और वहाँ से भी तो मेरे पास लोग आते होंगे। तो थिंक लाइक दैट, इस तरह से आप प्रमोट करो अपने बिजनेस को। अगर ऐसा करने लग गए तो आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। सच में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। स्टॉप चेसिंग मनी की मैं पैसा 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 कमा लूं, नहीं काम करेगा। जी सच बता रहा हूँ। पैसे को जब तक पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। जब सच में वैल्यू क्रिएशन पर दिमाग लगाओगे तो लोग अपने आप आएंगे, लोग आएंगे तो पैसा आएगा आपके पास। खुद तो सोचो करो ना कि हमें लोग किस तरह के चाहिए। पहला, एक ऐसा बंदा जो जिंदगी में मोटिवेटेड है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जिसके खुद के कुछ एस्पिरेशन यार लाइफ में विशेष है, वो कुछ गोल्स बना रखा है जिसने, ऐसे लोग हमें चाहिए। तो आप अपने कंटेंट को इस तरह से डिजाइन कर लो कि वैसे ही लोग आपके पास आए। वो लोग आपके पास आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ वैसे ही लोग आपके पास आए जैसे लोगों को आप चाहते हो। अगर आप मेरे करियर विद विकास वाले अकाउंट को ढंग से फॉलो करते होंगे ना, उस अकाउंट पर भी ना देखना कंटेंट देखोगे आप, ऐसा कंटेंट मिलेगा अब आपको धीरे 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 धीरे। इवन मैं अभी भी कर रहा हूँ सेम कंटेंट, जिससे जिस तरह की ऑडियंस मुझे चाहिए ना, वैसे लोग मेरे पास आएंगे। मैं उस पर डालता हूँ पैसे कमाने के 2026 में पैसे कमाने के 7 तरीके, ट्रेंडिंग तरीके। अब हर किसी को पैसा तो कमाना ही है। अब जिसमें पैसे कमाने के भूख है तो वो लोग उसको शेयर भी करेंगे, उस पर कमेंट भी करेंगे, उसको सेव भी करेंगे। मैंने डाला वीडियो एडिटिंग, मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए ना जो वीडियो एडिटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो। अब मैं डालूंगा ये पोस्ट बन गई मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग, इसको आज मैं पोस्ट अपलोड कर दूंगा, तो अब कैसे लोग आएंगे? ग्राफिक डिजाइनिंग वाले लोग आएंगे मेरे पास, जिसको इस कम से कम इस धंधे में इंटरेस्ट है। अब ऐसे लोग ही तो मुझे चाहिए ना। कल मैं गोल सेटिंग के बारे में डाल दूंगा, कल मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में डाल दूंगा, कल मैं लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में डाल दूंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डाल दूंगा, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में डाल दूंगा। कितने टॉपिक है हमारे पास सिखाने को।
हमें ऐसे ही लोग चाहिए दैट वी आर टीचिंग, और ऐसे लोग, ऐसे कंटेंट हम डालेंगे तो वैसे लोग अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। और ट्रस्ट में हर चीज़ में प्रमोशन करने से ज़्यादा लोग नहीं आते, वैल्यू करने से ज़्यादा लोग आते हैं, वैल्यू देने से ज़्यादा लोग आते हैं। लोग खुद आकर पूछ लेंगे कि सर आप क्या करते हैं। आपका काम है चुपचाप लोगों को दिल से सिखाना स्टार्ट करो, वो दिल से सिखाने से पहले वह चीज़ क्या आपको सच में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, उसको लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो, सिंपल। जो आप सीखना चाहते हैं उसको लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दें आप, जो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। इतना काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले तो ये फिगर आउट करो कि किस तरह के लोग मुझे चाहिए। पहले चीज़, अगर आप ऐसी ऑडियंस लेकर आ रहे हो अपने पास जो गंवार है, जो अनएजुकेटेड है, वो आपको 1,000 रुपये देने से पहले भी 50 बार दिमाग खराब करेगी आपका। और एक ऐसी ऑडियंस आपके पास आ रही है जिसके पास सच में पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट को समझता है, जिसको पता है कि किसी भी चीज़ के लिए पैसा लगता है। वो कैसी ऑडियंस होंगी? जो अपने आप को लेकर सीरियस हो, जो लाइफ में मोटिवेटेड हो, लाइफ में कुछ करना चाहती हो। कैसे लोग अवेलेबल नहीं है मार्केट में? 100%। उन्हें जो भी चाहिए दे दे इसमें से। अर्बन कंपनी के नाम से एक ऐप है, उससे कर देना, ठीक है। अब आपको ऐसी ऑडियंस पर दिमाग लगाना है जो क्वालिटी ऑडियंस होगी। क्वालिटी ऑडियंस वही है जो लाइफ में कुछ करना चाहती है। तो प्लीज़ अगर ऐसी लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो पहले खुद का माइंडसेट ऐसे बनाओ, इस पैसे से बाहर निकलो। जो हर रील में प्रमोशन घुसा दे रहे हो ना, मत घुसो, प्लीज़ मत घुसो। इन शॉर्ट टर्म पीरियड इट्स गुड, बट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड इट्स नॉट गुड। ये काम नहीं करेगी आपके लिए, सच में काम नहीं करेगी। मुझे आपको लग रहा होगा इस रात लीड कैसे आ जाती है आपके पास, सब्जी कैसे आ जाती है। इस कंटेंट को बेस बनाने में ना मुझे 2 साल लग गए, सच बता रहा हूँ। 2 साल लग गए इस कंटेंट का बेस बनाने में मुझे। मेरा इससे ज़बरदस्त कंटेंट वाला अकाउंट ऑलरेडी जा चुका है, सस्पेंड हो चुका है अभी, जो रिसेंटली जिस पर ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार फॉलोअर्स थे मेरे, वो ऑलरेडी जा चुका है। उसको भी तो बिल्ड किया होगा ना मैंने, किस ज़बरदस्त किस लेवल का कंटेंट डाला होगा मैंने, अब उसको जा चुका मैं। अब वापस से मैं इन अकाउंट्स को बिल्ड कर रहा हूँ, और इस पर अगेन मैं वैसा कंटेंट ला रहा हूँ। अभी मैं जो करियर पे विकास पर कंटेंट डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा गोल सेटिंग के बारे में, ज़्यादा डीपली नहीं पता, बट स्टिल मैं सीख रहा हूँ, वही सिखा रहा हूँ मैं लोगों को। और मुझे पता है कि इतना मुझे पता है कि कोई भी आएगा तो मुझे गोल सेटिंग की मैं 4 तरीके तो उसको सिखा दूंगा। तो वो सेम चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पर। तो वैसे लोगों को सिखाओ जैसा आप लोग चाहते हो। डन? कर दोगे काम? ये काम कर दोगे पक्का? सॉफ्ट स्किल्स का नाम जानते हो? सॉफ्ट स्किल का एक बार चैट जीपीटी पर सर्च करना, टेल मी द नेम ऑफ 10 सॉफ्ट स्किल्स, तो आपको 10 सॉफ्ट स्किल्स के नाम बताएगी। तो उनके अराउंड चीज़ों को सीखना, कहाँ कहाँ से? यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, फिर सेम चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देना, आपका काम बन जाएगा। अब सिखाए कौन? दिक्कत है, आपको सिखाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, बीच बीच में प्रमोशन भी डालना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? डन? पक्का? अब यहाँ पर अगर कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से कि कंटेंट क्या बनाऊँ। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। मतलब सर मैं अभी ना थोड़ा सा मोटिवेशनल या थोड़ा सा नॉलेजेबल कंटेंट डाल रहा था, पर्सनल ग्रोथ का इस टाइप से। तो उसके साथ साथ मतलब 2 रील तो वो आ रही है, उसके साथ साथ मतलब हफ्ते की 2-3 रील एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी इस टाइप की, ऑनलाइन बिजनेस एजुकेशन के हिसाब से, टीचिंग टाइप का। उसी में ऐसा मिक्स कर कुछ? दो ना, उसी में मिक्स कर दो। अलग क्या करना है, उसी में मिक्स कर दो, क्या दिक्कत है? जैसे सप्ताह में अगर 14 रील डाल रहे हो तो 4 रील ऐसी डाल दो, 10 रील वैसी डाल दो, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है सारे काम करेगा। तो और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर जैसे कि अगर आई नो वीडियो एडिटिंग, अगर मैं वीडियो एडिटिंग को सेल करना चाहता हूँ और उससे क्लाइंट भी लाना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, मतलब कि अपने एडिटिंग को मैं सिखाऊं ऑडियंस को, अपनी पुरानी लीड्स को भी, एंड उससे मैं अपनी कंपनी के लिए सेल्स भी कराऊं। फिर आप कर सकते हो अभी इतने एफिलिएट अगर आप करना चाहते हो तो इस उसको ना ब्रॉड लेवल पर सोचना पड़ेगा पहले, तो कम से कम एक बड़े लेवल का सोचना पड़ेगा कि मैं इस तरह से करना के सोच रहा हूँ इसको। तो वीडियो एडिटिंग को आपको डीपली में ना फ्री क्लासेस देनी पड़ेगी लोगों को, समझ रहे हो?
मतलब आप वीडियो एडिटिंग अगर सिखाना स्टार्ट करते हो तो वीडियो एडिटिंग सिखाने का आपका एक तरीका होना चाहिए अलग, जिसको लोग पसंद करें कि यार इस इंसान से मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है। तो आपके पास क्यों फ्री क्लासेस लेने आएंगे वो? इवन एक चार्जेस रख लो उसका, 99 रुपीज चार्जेस रख लो। इवन शुरुआत में 2 5 10 फ्री कर दो क्लासेस, फिर बाद में चार्जेस लेना स्टार्ट कर देना। उन्हीं को आप बीच में प्रमोट भी कर सकते हो कि देखो मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, साथ में मैं एज एन एफिलिएट भी काम करता हूँ, तो आप मेरे पास इस तरह भी आ सकते हो। तरीके सारे हैं। कितना डीपली जाकर आप सिखाते हो उनको, किस तरह से अपनी चीज़ों को आप फ्री में वैल्यू कितने दिल से दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑडियंस आएगी या नहीं आएगी। और ट्रस्ट मी, फिर भी सब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, रिमेंबर इट। ये पैशन सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। ये सेल्स के तरीके हैं, इतने डीप तरीके हैं, सच बताऊं ये बहुत बड़ी साइकोलॉजीज होती है। अगर आप मेरी, जब भी मैं फ्री मास्टर क्लास करता हूँ ना सबके लिए, आप नोटिस करना, उसमें 200 300 लोग आते हैं। मैं कभी भी डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता अपने मेंटरशिप वगैरह को। आई नो इट कि डायरेक्ट अगर मैं प्रमोट करूंगा ना तो भी लोग नहीं आएंगे, लोगों को जिनको आना होगा वही आएंगे। मेरा काम है इनको, इनके लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड कर देना कि खुद आकर मेरे से पूछे कि सर मुझे आपसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो आपको उसी पर दिमाग लगाना है, अपनी आगे से चीज़ें में मत को सोचो। आप अपने आप को ऐसा बना लो कि यार यस, मेरा गोल है लोगों को सिखाना, मुझे एक ट्रेनर बनना है, मुझे इस तरह से बनना है, चीज़ों को इस तरह करना है, अपने आप हो जाएगी। समझ गए? क्लियर? पहले एक पर्पस तो माइंड में क्लियर रखो, पहले खुद की लाइफ में क्लियरिटी लेकर आओगे तब जाकर वो चीज़ें बनेगी। वो अपने आप ही धीरे धीरे जैसे करोगे वैसे बनती जाएगी आपकी। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियरिटी मिल गई होगी। लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी सेशन। तो अगर आपने इस वीक का जो भी आपने प्लान किया था, ठीक है, जितने डील का आपने प्लान किया था, आई होप आपने किया होगा। अगर नहीं किया भाई तो काम नहीं चलेगा कुछ भी। कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, पता है आप में से कौन है जो नहीं कर रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरी नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, इम्पोर्टेंट है, करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पर कौन कौन काम कर रहे हैं? एक दो, दो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ। हरिओम आप? तीन, तीन लोग कर रहे हैं सिर्फ। आकाश आप नहीं कर रहे? अनम्यूट करो भाई। ये सर काम नहीं कर रहे? अभी यूट्यूब पे नहीं बना रहे सर, कहाँ बना रहे हो? स्नैप पे बनाए थे। घर शिफ्ट हो गया? नहीं सर, 1 2 दिन और लगेगा। लो हो रहा है काम? जल्दी बोलो भाई। जी सर, वरना कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट बनाने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है सर, शूटिंग करते हैं। लॉन्ग कंटेंट अभी नहीं बन रहा है मेरे से, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, कोई से भी नहीं बनता यूट्यूब पे। डेली रील जा रहा है यूट्यूब पे। 5 मिनट का वीडियो बनाना कोशिश करो ना शुरुआत में, लॉन्ग ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट भी मत जाओ, 5 मिनट का बनाओ सिर्फ वीडियो। ठीक आप है। एक आप एक काम करना, इस हफ्ते में ना 2 वीडियो डालना, 5 5 5 मिनट की लॉन्ग फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में, ठीक है? हम्म ये लिख लो अपनी डायरी में। आप हम्म रील्स डाल रहे हो? ठीक है। जी सर। इंस्टा पर इंस्टा बचा हुआ है या गया? इंस्टा तो पुराना वाला सब बेकार, सब बंद है सर। अभी एक नहीं बनाया हूँ जिसमें अभी 7 पोस्ट हैं अभी। ठीक है भाई। यूट्यूब पर 2 लॉन्ग लॉन्ग पहले फॉर्मेट ही का बनाया वीडियो था डालना सर इस, इंस्टा। सुनो सुनो, इस वीक में 2 लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट डालना यूट्यूब पर, ठीक है? बाकी वाईटी शॉर्ट्स आप अपलोड कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो उस पर करते रहो। स्नैप पर जो ऑलरेडी मैंने तरीका बताया था वो करते रहो, स्नैप पर अपलोड करने का, ठीक है? इसके अलावा मौज पर कर रहे हो? जी सर, मौजी चल रहा है 300 400 भी नॉर्मल रिल पा रहा है। कई दिन पे ठीक है, 1,800 और 800।
ठीक है, मौज पर किस तरीके से रील डाल रहे हो? रील पे अपने ही रील को डाल सर, जो रील इंस्टाग्राम पे लिए बनाता हूँ वैसे ही रील को उसी में डाल देता हूँ पोस्ट। ठीक है, सानोद आपने बनाई है उस तरह की रील्स जो मैंने आपको बताई थी मौज के लिए? ओ सॉरी, स्नैप एंड मौज के लिए। मौज पे तो मैं डाल रहा हूँ सर, उस टाइप की डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बना रहा हूँ ना, वही डाल दे रहा हूँ मौज पे भी सेम। इस तरीके ठीक से है, ऐसे इंस्टाग्राम पे कोई डाल रहा गर्मी तो था नहीं लग सेम रही। मौज पे वही जा रहा है। मतलब मौज भी कुछ स्पेशली अलग से नहीं बन रही, वही रील डाल दे रहा हूँ सेम। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यूट्यूब पर काम कर रहे हो? यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो एडिट कर रखा था, उसे आज या कल मैं पोस्ट कर दूंगा। बाकी यूट्यूब पे वैसे कंटेंट नहीं डाल रहा ऑडियो वाला, उस पे जो एजुकेशनल कंटेंट होता है वही डाल रहा हूँ। बाकी यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो कल डाल दूंगा एक। ओके ठीक है। तो अब देखो, मैं आप सबको एक सजेशन देता हूँ सबको। ट्राई करो इस वीक के अंदर आप में से सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक कम से कम 4 से 5 मिनट का, मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट का एक वीडियो आपको डालना ही डालना है। मिनिमम टू मिनिमम एक 5 मिनट का वीडियो आपको डालना ही डालना है सभी को। कहाँ पर? यूट्यूब पर। इसमें शायद आप अगर कुछ नहीं आता ना तो अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। कुछ नहीं आता तो अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो कि हाय गाइस, मेरा नाम विकास है, बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड आज से इतने टाइम पहले मैंने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था इस प्लेटफॉर्म के साथ। अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बता दो, कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म काम करता है, मेरा ऐसे ऐसे गोल है, मैं आगे ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, मैंने अब तक ये कुछ किया है लाइफ के अंदर, मेरी एज इतनी है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरी नॉलेज ये है, वट जो भी अपने बारे में आप बता सको बता दो। और एक एक वीडियो जरूर बनाओ। जो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तो ट्राई करो कि आप सप्ताह में कम से कम 2 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाकर डालो यूट्यूब पर। ठीक है, ये पहला वीडियो किस किस को बनाना है बता ही दे रहा हूँ। सानद, अगर आपने पहला वीडियो नहीं बनाया तो आप बना देना भाई। लव, आप अपना पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना लेना, ठीक है, इस वीक के अंदर। आकाश आप बना लेना, शिल्पा जी आप बना लेना, प्रिया आप बना लेना, लकी आपने तो कसम खाई रखी है बनाने की, तो आप तो बनाओगे नहीं। नहीं ओके, तो बना एक लेंगे, बना लेंगे। फिर चेहरा दिखाना पड़ेगा ना उसमें। फेसलेस बनाएंगे ना तो। पैसलेस वीडियोज नहीं बनते भाई। बनती है, कैसे नहीं बनती? बना लेना भाई, पैसलेस बना लेना, ठीक है। ठीक। ओके, जैसे आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाया हो आपने कभी? नहीं सर। कभी नहीं बनाया? बनाओ ना इस बार पहला वीडियो इस वीक में। एक वीडियो बना लेना इस बार लॉन्ग फॉर्मेट, कम से कम 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का तो मिनिमम बनाना है बनाना है। टॉपिक अपने हिसाब से सोच कर लेना, फिर अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना, खुद का इंट्रोडक्शन दे देना। दैट्स द बेसिक थिंग। कृष्ण, आपने बनाया रखा है ना? आपने तो बना रखा है खाली। ठीक है, तो इस वीक में ट्राई करना, अगर 2 वीडियो बना पाओ, 2 वीडियो न्यू वीडियो अपलोड कर पाओ। ठीक है, प्रिया पहला वीडियो डल जाना चाहिए। हरिओम, डाल रखा है आपने? नहीं डाल रखा? शॉर्ट्स ही डाले हैं सर अभी तक, फर्स्ट वीडियो आप डालूंगा बड़ा। तो फर्स्ट वीडियो इस वीक में डाल देना। सभी का ये टास्क है, फर्स्ट वीडियो आपका डल जाना चाहिए इस वीक के अंदर, कैसे भी करके पहला वीडियो एक। जो ऑलरेडी डालते हैं तो कम से कम ट्राई करो कि 2 नया यूट्यूब वीडियो डालो, 2 न्यू यूट्यूब वीडियो डालो। अब यूट्यूब को सीरियसली लो यार, थोड़ा सा प्लीज़। यूट्यूब को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा आप सभी। आप सप्ते में एक बार मेरे से अपना यूट्यूब चैनल पे चेक करवा लिया करो, पर्सनली मैसेज करके, लिंक सेंड करके मेरे से, मैं चेक कर लिया करूँगा। ठीक है, चेक करवाना पड़ेगा, आगे से मैसेज कर दिया करो कि सर मेरा यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर लीजिए आप। इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, यूट्यूब भी उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब के थ्रू भी काफ़ी अच्छी लीड्स आती है, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना है। ओके, बाकी मौज और स्नैप को अगर आप जेन्युइनली सीरियसली लीड ज़्यादा चाहते हो ना, आज के टाइम में मैं आपको सजेशन दूंगा ना यार, इंस्टाग्राम को ना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए यूज़ करो, जिसमें आपका एक ब्रांड हो पर्सनल, ठीक है। और स्नैप एंड मौज, इन दोनों ऐप्स को ना लीड जनरेट करने के लिए यूज़ करो। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लीड चाहिए ना, या इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर है ना दबाकर प्रमोशन कर सकते हो आप भैया। ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे भैया, सर यहाँ पर जितना हो सके आप करो। सर जैसे कि मैं मौज के ऊपर रील्स अपलोड करता हूँ, है ना? तो बेसिकली जैसे कि एक मतलब पर्सन तो कई बार मैसेज नहीं करते, कमेंट नहीं करते, बट मैंने क्या लगाया था ट्रिक, जैसे कि कई लोग हमें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना हमारी रील्स के थ्रू, मौज के ऊपर भी। तो मैंने उन फॉलोअर्स में जाके जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनको ना डीएम डालना चालू कर दिया सामने से, कि आपने मेरी रील को लाइक किया हो या फिर आप मुझे फॉलो करते हो, तो क्या आप मेरे काम के बारे में जानना चाहते हो, कैसे मेरे साथ यहाँ पे हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन ग्रो कर रहे हैं मेरे साथ चीज़ों को सीख करके, है ना? तो टाइप ये ऐसे, आप इंटरेस्टेड हो तो ऐसे मैंने डीएम डाले तो ऑलमोस्ट 3 डीएम के बाद ही वो मतलब रिस्ट्रिक्शन सा लग गया था, मतलब फिर आगे कोई भी डीएम सेंड नहीं हो रहा था, एरर आ जाता था 4th पर्सन पे ही। ठीक है, तो डायरेक्टली डीएम मत करो ना आप, क्या दिक्कत है?
हाँ तो यार देखो, ये रेस्ट्रिक्शन तो हर जगह आएगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे कहीं पर भी। अगर आप डायरेक्टली अगर लोगों को डीएम करना स्टार्ट कर दोगे तो प्लेटफॉर्म आपको रोकेगा रोकेगा, क्योंकि वो एक अननोन डीएम होता है ना, तो डायरेक्टली आप पर्सनल किसी को भी डीएम उठाकर नहीं कर सकते इस तरह। वो एक अननोन आपको एक होता है ना, एज स्कैमर, वो कहीं ना कहीं काउंट करता है, तो वहाँ तो आपको रोकना ही पड़ेगा। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते उस चीज़। तो हाँ, डायरेक्टली मत करो, अपना कंटेंट वैसा डालो ताकि लोग वैसे आ जाए। फिर कमेंट में अपने नंबर दे दो, पिन पिन कमेंट कर देना फिर आप। क्योंकि वो तो मैंने तो बायो वही के अंदर तरीका सेट बेस्ट कर है। रखा है। हाँ, एक्चुअली उस पे ना, जैसे कि बस बस मौज के ऊपर आप 1 मिनट से ज्यादा की रील नहीं डाल सकते हैं ना, 1 मिनट तक की उस पे लिमिट होती है। 1 मिनट 1 मिनट की रील नहीं होती भाई, वहां पर शॉर्ट डालो, 30-40 सेकंड की, 20 सेकंड की रीलें हाँ, डालो वही बस। मैं इंस्टाग्राम वाले ही शॉर्ट डाल रहा था, जैसे इंस्टाग्राम की कोई रील होती है ना जो छोटी सी होती है मेरी, तो वो शेयर कर देता हूँ जो 1 मिनट से कम में आती है, वही डालता हूँ। ट्राई करो प्रमोशनल कंटेंट दबा कर डालो वहाँ पर, अपने पैसा वैसा दिखाओ अपने वहाँ पर। अपना भी नहीं दिखा सकते, किसी का और का पैसा दिखाओ, फेक पैसा दिखाओ, कैसे भी करके। अगर आपको अच्छी लीड लानी है ना वहाँ से, तो वहाँ पर दबाकर प्रमोशन करो आप, मौज पर और स्नैप पर अभी। काफ़ी प्यारी लीड आएगी आपके पास, भर भर का लीड आएगी। तो बस उस पर जेन्यूनली अभी काम करना स्टार्ट करोगे तब। हम्म। वहाँ पर स्टेटस स्टोरेज पर भी अपडेट रहो। जैसे इंस्टाग्राम पर आप इंस्टाग्राम को सीरियसली लेते हो ना, वैसे उनको भी एक ऐप समझो सच में। हमें ना सिर्फ इंस्टाग्राम को ऐप समझते हैं, उनको ऐप ही नहीं समझते। उनको तो ऐसे समझते हैं कि चलो ठीक है कुछ डाल देते हैं, ऐसे नहीं, उनको सीरियसली उनके ऊपर भी स्टेटस स्टोरेज लगते हैं, उनके ऊपर भी स्नैप लगते हैं। तो आप डाला करो वो चीज़ें, ताकि लोग वहाँ से भी आपको एंगेज करें, लोग वहाँ स्नैप से भी आपको देखें, वहाँ से भी आपका होता है। स्नैपचैट पे तो मैंने कई सारे स्नैप्स डाल रखे, एंड मैं स्टोरीज भी लगा देता हूँ, कई बार 3-4 स्टोरीज लगा देता हूँ, और सभी लोगों को टैग कर हाँ, देता हूँ वहाँ पर जितने जो लोग मुझे जैसे फॉलो करते हैं। हम हाईलाइट्स बनाते हैं ना, जैसे हम हम्म। इंस्टाग्राम पर हाईलाइट्स बनाते हैं ना, जैसे वहाँ पर जो वैसे बन जैसे जाती हैं। स्पॉटलाइट्स होती होगी, कुछ ना कुछ होता है। तो वैसे प्रॉपर आप अपने इनकम को, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स को, सबको दिखा कर रखो वहाँ पर प्लीज। हम्म। वहाँ पर जितने भी चीज़ें उनको आपको सबको शो करनी पड़ेगी। डन हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐसे काम करना है, दबाकर प्रमोशन, और इंस्टाग्राम को सिर्फ और सिर्फ एज ए पर्सनल ब्रांडिंग आपको यूज करना है, ठीक है। बाकी इस वीक के जो टास्क है, मैं आपको पहली चीज बता रहा हूँ, सबको अपने अपने टास्क के वापस से मुझे सेंड करना है। जो आपके लास्ट वीक के टास्क थे, उनमें से कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट नहीं हुआ, वो वापस से आपको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। कैसे सेंड करोगे बता देता हूँ। सेम एच टी, जैसे मैंने पहले बता रखा था कि जैसे सपोज आपने कितनी रील अपलोड करनी थी, आपने लिखाई थी मैंने पहले भी वो, जो उस सेम लिखी हुई चीज़ को उसमें मुझे आगे लिखकर बता देना कि इसमें से इतना कंप्लीट हुआ है, इसमें से इतना कंप्लीट हुआ है, ये इतना कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट वीक के आपके क्या क्या टारगेट है। सबसे पहला 2 से 3 चीज़ों से रिलेटेड टारगेट लेना है। सबसे पहला टारगेट लेना है आपको कि इस वीक में आपको कितना पैसा कमाना है। 5,000 कमाना है, 10 कमाना है, 20 कमाना है, 50 कमाना है, 1 कमाना है, कितना कमाना है वट इस अगले 7 दिन के अंदर, मतलब मंडे टू लेकर अगले संडे तक कितना पैसा कमाना है। वट एक ऐसा पता नहीं आपको कि कितना पैसा आएगा, बट एक एज्यूम कि इसके लगभग मुझे कमाना है, या तो उसके ऊपर रहेगा, उससे कम रहेगा, उसके आसपास रहेगा, ठीक है। तो पहला तो इनकम। दूसरा, कितनी रील और कितनी पोस्ट आप अपलोड करोगे। कितनी रील और कितनी पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे, ठीक है। मोज एंड स्नैप पर कितने रील्स अपलोड करोगे। यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो। और इस वीक में एक जगह ऐसी कौन सी जगह आप घूमने जाओगे जहां पर आप एक अच्छे फोटोज और अच्छी क्लिप्स शूट करके लेकर आ सको वीक में। वो जगह का नाम भी लिखकर भेजोगे मुझे आते थे। हाँ, वो चेंज हो जाए बाद में, वो चीज़ बाद में सोच लेंगे, बट अभी मुझे एक जगह का नाम लिखकर जरूर सेंड करना है आपको। 9 लोग बैठे हुए मीटिंग में, 9 के 9 के सबके आ जाना चाहिए मेरे पास। समझ में आ गई थे यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। बाकी स्टेटस मार्केटिंग 4 to 5 एवरीडे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, जो आपको करना ही करना है। ट्राई किया करो कि हर दिन कम से कम आपकी स्टेटस पर 1 से 2 स्टेटस ऐसे लगे होने चाहिए जिसमें आप खुद दिख रहे हो। और एक लास्ट चीज जो आपको सेंड करनी है मुझे, इस वीक में आप टोटल कितने न्यू प्लान दिखाने वाले हो। इस वीक में आप टोटल कितने न्यू प्लान दिखाने वाले हो। न्यू प्लान का मतलब होता है कि कितने लोगों को आपने अपने वेबिनार में बिठाया, कितने न्यू प्लान दिखाने वाले हो। और एक चीज आपको मुझे लिखकर भेजनी है कि आपके अब तक व्हाट्सएप स्टेटस पर कितने व्यूज आते हैं इस संडे तक। व्हाट्सएप स्टेटस व्यूज कितने आते हैं। आई होप आपने लिख ली होगी सारी चीजें, और अगले आधे घंटे में मेरे पास आ जाना चाहिए सभी का। जिसकी नहीं आती, जो नहीं बेचता भाई, नहीं, आपकी मर्जी है कि आपकी ग्रोथ कैसे होगी कैसे नहीं होगी, आपकी मर्जी। पॉट्स नहीं है कोई। ठीक है, तो अगले आधे घंटे में मुझे भेजो। एंड जो लोग अभी तक भी सीरियसली इस धंधे को नहीं कर रहे भाई, थोड़ा सीरियस हो जाओ, इधर उधर बिजी मत रहो। आकाश भाई, घर शिफ्ट होता रहेगा, काम तो कर ले। घर शिफ्ट 2 दिन में हो जाएगा, काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा ऐसे। शिल्पा मैम,
आपका काम स्टार्ट हो चुका है। इस वीक का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। आपको अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिजाइन करनी है, फिर मैं भी उसमें कुछ चेंजेस करवाने की जरूरत होगी तो मैं साथ के साथ बता दूंगा व्हाट्सएप पर ही आपको, ठीक है। लकी भाई, आपका मुझे कुछ अता पता नहीं है भाई, आप कैसे काम कर रहे हो, बट जो भी कर रहे होंगे आई होप आप सही कर रहे होंगे। प्रिया मैम, आई होप आप काम करना स्टार्ट कर चुके होंगे अभी तक भी, और अगर अभी तक भी आप बीमार है तो फिर इलाज कराओ भाई अपना फटाफट। किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या, सेंड करो मुझे। 3:30 हो गए, 4 बजे तक सबका आ जाना चाहिए मेरे पास, ठीक है। सबको मैं चेकआउट करता हूँ। नए टास्क के ऊपर काम करते हैं हम, एंड इस वीक को बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर।